सर आपकी अच्छा वॉइस एक बहुत बात कट रही है सर, बहुत ज़्यादा कट रही है सर। बताओ, लाइक इफ एवरीबडी हैज टू, बाकी से ना कहाँ गई? सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है सर। अच्छा, बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है? सर मतलब आधा वर्ड सुनाई दे रहा है, फिर आधा नहीं दे रहा है। अच्छा, एक मिनट होल्ड करो, फिर मैं मोबाइल से लॉगिन करता हूँ। ओके सर। ओके, नाउ इट्स ऑडिबल, फाइन सर एको काफी ज्यादा, अब ठीक है सर, परफेक्ट। सेटअप होने में टाइम लगता है। चलो, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कवर अबाउट लिनक्स नेटवर्किंग कमांड्स। तो लास्ट क्लास वी विल कवर्ड अबाउट फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या क्या फाइल स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग देखे थे। आज हम लोग कवर करेंगे कि व्हाट आर द फंडामेंटल लिनक्स कमांड वी आर गोइंग टू हैव। लास्ट थिंग आई थिंक सूडो हम लोग कवर किए थे ना? यस सर, कैट हाँ शैडो, सूडो हाँ, कैट शैडो। सूडो कवर, यस सूडो कवर किए थे हम लोग। एक्चुअली हम लोग कवर किए थे यूजर परमिशन। हाँ, वो हम लोग कवर किए थे, कैसे कोई पर्टिकुलर यूजर को आप लोग सिस्टम के अंदर ऐड करते हो, उसकी परमिशंस आप लोग कैसे असाइन करते हो, ठीक है। और एक फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस किए थे, दैट इफ यू वांट टू स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर कमांड टू यूजर। अभी जैसे आप लोग लॉगिन करते हो सिंपली, अगर आप लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ डेमोन्स्ट्रेट करके, तो here so let me see who are the users for this system। अभी कौन कौन है हमारे पास, चेक करते हैं होम में, ठीक है। बैट्समैन और साइबॉर्ग है हमारे पास, ठीक है। आकाश, बैट्समैन एंड साइबॉर्ग। तो आकाश इज लाइक मी एंड दिस फेलो हैज सूडो परमिशंस। तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि वो हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस ग्रुप को बिलोंग करता है। बहुत इजी है चेक करना, दैट यू कैन चेक, सिंपली टाइप ग्रुप कमांड, ग्रुप्स। So right now I am in Akash and I am typing the group command. So it will tell me that in which group that particular user is registered. तो देखो, किसी भी यूजर को क्रिएट करोगे तो पहला उसका अपने आप का ग्रुप तो बन ही जाता है, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मैं कहाँ कहाँ हूँ, एडीएम में हूँ, सीडी रोम में हूँ, सूडो में हूँ, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे हूँ मैं, सूडो में हूँ। सूडो जो आपका है दैट विल अलाउ यू टू डू ईच एंड एवरीथिंग। ये हमको कैसे पता चलेगा कि दैट सूडो कैन डू एवरीथिंग? हम लोगों के पास फाइल था sudo as फाइल, ठीक है, sudo vi sudo। अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं, पासवर्ड, देन हियर वी कैन सी, यहाँ पर देखो हम लोगों के पास क्या है, रूट है, रूट को ऑल परमिशन है, और उसके बाद ये तो यूजर हो गया, ठीक। रूट यूजर है तो उसको सारी परमिशन है, अच्छी बात है। हमने एक यूजर बैटमैन बनाया था, देखो, ठीक। तो बैटमैन को हमने क्या किया था, उसको परमिशन दी कि उसको कोई पासवर्ड नहीं चाहिए। क्या करने के लिए नहीं चाहिए, ये पर्टिकुलर कमांड रन करने, ठीक है। तो अगर उसको कोई यूजर डिलीट करना है तो फिर वो आराम से डिलीट कर सकता है विदाउट यूजिंग एनी सूडो प्रिविलेज, ठीक है। मतलब उसको पासवर्ड नहीं चाहिए। तो ये देखो, हमने एक पर्टिकुलर यूजर को स्पेसिफिक कमांड दे दिया। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये स्टेप एंड वॉल्व था, ठीक है, एचडब्ल्यू। इसको हमने क्या किया, देखो, नो पासवर्ड, और पावर क्या दे दिया, ऑल पावर्स। ये कोई भी कमांड रन करे, इसको कोई भी पासवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो हम पर्टिकुलर यूजर को हम लोग ये प्रिविलेज दे सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं तो आप उस ग्रुप को भी प्रिविलेज दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट ग्रुप बनाया, उसको हमने क्या प्रिविलेज दिया, दैट इट कैन रन ऑल कमांड्स एंड रिक्वायरमेंट इज नो पासवर्ड, ठीक। इसी तरीके से ये सूडो आपका बनाया हुआ था, तो ये तो हम लोगों ने बनाए हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि लाइक नो नीड टू हैव दिस मच प्रिविलेज फॉर बैटमैन, और इसको भी हटा देते हैं, टेस्ट को। इस तरीके से तो सूडो आपका है, उसके अंदर ही जो यूजर है देखे हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मेरे एक दो डाउट हैं, पूछूं? बोलो।
सर जैसे अभी हम वर्चुअल मशीन में चला रहे हैं तो उसमें इतनी सारी चीज़ें एक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि ये तो आपका लिनक्स, जो भी आप लिनक्स ही आई गेस उबंटू है शायद। एक ही बात है। हाँ, तो उसमें तो ये तो आपका सारा यूज़र से आ जाता है कि आपने जो-जो चलाया है वो सारा आ रहा है, पर अगर हम ये सारी चीज़ें वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हैं या वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें नहीं आ रही। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? एरर देता है, मतलब आना चाहिए क्योंकि ये तो टर्मिनल है, इट शुड वर्क। क्योंकि पिछली बार वाली कमांड जो थी ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एरर दे रही थी, जैसे कैट पासवर्ड हो गया तो वो भी नहीं चल रहा था उसमें। वो आपका उससे तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा है कि मतलब वो परमिशंस नहीं है आपको रन करने का। सर लाइक मैंने दो तो बातें हो सारी सकती हैं, कर एक तो दी आप थी। रन करने का परमिशन नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ उसका क्या मतलब है। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, अब अगर मैं कोई ऐसी कमांड रन करता हूँ जिसका मुझे रन करने का परमिशन ही नहीं है, ठीक, तो कौन कौन से यूजर, ऐसे बैटमैन है हमारे पास, तो बैटमैन में जाते हैं, नॉट cd बैटमैन, su माइनस बैटमैन। तो यूजर हम लोग चेंज करते हैं, इसका पासवर्ड हमने रखा था रॉबिन, यस, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम इन बैटमैन। यहाँ पर अगर मैं किसी यूजर को ऐड करने की कोशिश करूंगा देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एग्जांपल ऐड यूजर, लेट्स से अल्फ्रेड, ठीक है, ये उसको ऐड नहीं करेगा बिकॉज मे बी दैट दैट फेलो इज नॉट ए रूट। इस तरीके की एरर आती है कि लाइक यू आर नॉट रूट और परमिशन डिनाइड, लाइक दैट। यस सर, काइंड ऑफ यही आती हैं। हाँ, तो परमिशन डिनाइड का इशू क्या है कि आपको रूट प्रिविलेज चाहिए, ठीक है, तो वो आपका वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सिंपल आप रन करो sudo, जब आपको रूट में यूज करना है sudo su su, ठीक है, तो एट दैट टाइम यू कैन बिकम ए रूट यूजर। तो आई डोंट थिंक फ्रॉम बैटमैन आई कैन गो फॉर द, ट्राई कर लेते हैं, बैटमैन से नहीं जाएंगे, हाँ ठीक है, बैटमैन के पास परमिशन नहीं है, हमको आकाश के थ्रू जाना पड़ेगा। सो वी हैव टू चेक इट, लॉग आउट, ये, तो राइट नाउ आई एम इन आकाश। अब अगर मुझे रूट बनना है देन आई कैन डू sudo su, आई हैव बिकम अ रूट, ठीक है, ये चीज है। यहाँ से आप कोई भी कमांड रन करोगे वो डेफिनेटली रन करेगा, कोई इसको चूचू करने वाला नहीं है। तो यहाँ से जैसे आप इसको यूज करोगे ऐड यूजर एल्फ्रेड, इट विल रन। तो आप ये देख लेना कहीं आपको परमिशंस का इशू तो नहीं आ रहा है, और फिर भी कोई इशू आ रहा है देन लेट मी नो, चेक करते हैं। चलो, फिर हम लोग आज डिस्कस करते हैं बेसिक नेटवर्किंग कमांड। इनकी आपको जरूरत क्यों पड़ती है? लास्ट क्लास जो आपकी थी यूजर मैनेजमेंट, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन साइड। तो जब भी आप कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं या फिर यू आर मैनेजिंग योर कंपनी नेटवर्क, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डील विद दिस कमांड, देयर इज नो वे अराउंड। कि आपको यूजर सेट करने ही होंगे, आपको अकाउंट्स बनाना ही होगा, और ये है आपका नेटवर्क मैनेजमेंट की द होल नेटवर्क, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रबल शूट कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, ठीक है, और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। तो बहुत सारी कमांड्स हैं, अप्रॉक्स लाइक काउंट आई डोंट नो बट देयर आर प्लेंटी ऑफ कमांड, दीज आर लाइक मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड, ठीक है। तो हम लोग इनको देखते हैं, बाकी यू कैन एक्सप्लोर, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट कमांड इज इफ यू वांट टू नो अबाउट योर सिस्टम नेटवर्क कार्ड्स, तो जो आपके पास इंटरफेसेस हैं, ठीक है, आपका इथरनेट इंटरफेस है या फिर वाईफाई है, उनके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन गो फॉर IF config. Same command will run in Windows that will convert to IP config, ठीक है। तो IF stand for interface, config means configuration. So where you type it, it will show you what are the network interface I have. So first of all I have Ethernet, ठीक है, मतलब जहाँ से आप वायर लगाते हो, और सिंस आई एम यूजिंग माई वाईफाई राइट नाउ, तो यहाँ पे देखो कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब ये बता रहा है कि कोई एरर हुआ, सब 0 0 है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है अभी। ये है सेकंड मेरा LO, स्टैंड फॉर लोकल नेटवर्क। दैट मीन्स आपके हर सिस्टम के अंदर एक लूप बैक एड्रेस होता है। वो होता है बेसिकली अगर आप कोई वेबसाइट अपने सिस्टम पे रन करना चाहते हैं, है ना, आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो, तो देखो वेबसाइट बाय डिफॉल्ट एक क्लाइंट सर्वर कनेक्शन है,
मतलब हमको एक सिस्टम पे क्लाइंट बनाना होगा, एक सिस्टम पे सर्वर बनाना होगा, देन ओनली ए वेबसाइट शुड रन ओवर इट। कोई रिक्वेस्ट करेगा, कोई सर्व करेगा। लेकिन अगर आप एक ही सिस्टम है आपका और उसी के ऊपर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट फेज में हो, तो वहां पे तो आप दो सिस्टम नहीं लगाते हो। तो उन्होंने क्या किया, एक आईपी एड्रेस मेंशन कर दिया, दैट इज लूप बैक एड्रेस। इसको हम लोग बोलते हैं 127.0.0.1। इस वेबसाइट पे अगर आप अपना वेबसाइट को होस्ट करते हैं, सर्वर को, जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे उसका रिप्लाई आपका देगा, ठीक है, एज ये रिप्लाई आपका किसी और सर्वर से आ रहा है। ये एक बहुत एडवांटेज हम लोगों के पास है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने स्टैंड अलोन सिस्टम पर भी सर्वर की टेस्टिंग कर सकते हो। तो इनिशियली हम लोगों ने कोई भी अभी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट नहीं किया है अपने सिस्टम पे, तो देखो इसके अंदर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ये वाला है आपका वायरलेस लैन, ठीक है, एंड P3S0 उसकी अपनी कुछ आईडी हो सकती है इधर उधर की। यहाँ पर अभी हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं। इट इज टेलिंग मी द IP ऑफ माई सिस्टम, दैट इज 192.168.1.35 and that IP is provided by me from my internet service provider ISP। ये आपकी स्टैटिक भी हो सकती है, एंड इफ यू आर यूजिंग DHCP, दैट इज डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो बेसिकली आप DHCP ही यूज करते हैं, देन इट कैन वेरी जब भी आप लॉग इन करेंगे, दोनों चीजें। तो दैट इज MTU। MTU स्टैंड्स फॉर योर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मतलब जैसे आपको लेट्स से ट्रांसपोर्ट का काम है आपको, तो आप MTU स्टैंड फॉर कि आप कितने बड़ा ट्रक आप एक बार में भेज सकते हो। तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लेट्स से आप 10 टन या 15 टन, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। ये हो गया आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कि एक पैकेट इससे बड़ा नहीं होगा हमारा, वो है आप डिसाइड करते हैं। तो इसके डिसीजन के ऊपर आपकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे आपका नेटवर्क की बैंडविड्थ कितना है ना, अकॉर्डिंग टू आप MTU सेट करते हो। आपका बॉटल नेक तो नहीं हो रहा है कहीं पे, ठीक है, आपका RTT कितना है, राउंड ट्रिप टाइम कितना है, क्योंकि जब तक एक पैकेट वहाँ पहुँचेगा नहीं तब तक हम दूसरा पैकेट उस पर लॉन्च नहीं कर सकते, नहीं तो क्लैश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके सिस्टम की एक्चुअल ट्रांसमिशन स्पीड कितनी होगी, ये भी आपका MTU पे डिपेंड करता है। इसको आप ऐसे अज्यूम कर लो कि जैसे एक पाइप है आपका, और पाइप में आपने एक एंड से पानी देना स्टार्ट किया, ठीक, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप इमेजिन करते हो कि पॉइंट A से पॉइंट B पे अगर वाटर फ्लो में आप जा रहे हैं, है ना, लेट से आपने कोई वहाँ पे लकड़ी का छोटा सा गुटका रख दिया, कुछ भी ऐसा रखा जो फ्लोट हो रहा है, तो जब तक वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लोट नहीं होगा तब तक उसके पीछे से देखो हम कोई डेटा नहीं डाल सकते, नहीं तो पानी क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका MTU कितना बड़ा है, उतने नंबर ऑफ पैकेट्स आप लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये वी विल गो इन डीप जब हम लोग नेटवर्किंग पढ़ेंगे, मे बी इन नेक्स्ट ईयर वी विल डिस्कस इट, ठीक है, पूरा एक सब्जेक्ट है हमारा, टेंशन वाली बात नहीं। तो दैट इज योर IP एंड दैट इज योर सबनेट मास्क। सबनेट मास्क बेसिकली सबनेटिंग हम लोग करते हैं, वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अगर आप रफ आइडिया लेना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि IPs को हम लोग जनरली मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड किए हैं। तो क्लास A IP, क्लास B, क्लास C एंड क्लास D। तो अप टू क्लास C हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक, और जैसे जैसे क्लास आपका डिक्रीज होता है, कितने नंबर ऑफ होस्ट आप एक पर्टिकुलर IP के साथ असाइन कर सकते हो, वो क्वांटिटी चेंज होता है। तो क्लास A में क्या है कि जैसे आप लोग जानते हो IP जो आपकी है, वो IP 4 ऑक्टल से मिलकर बनी होती है, ठीक, जैसे ये 4 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, है ना, 4 डॉट आपके पास। तो ये बेसिकली इस पोजीशन में मैक्सिमम 255 डिजिट तक जा सकती है, बिकॉज इट इज 8 बिट पोजीशन। तो ये 255, ये 255, ठीक है। तो क्लास A में क्या होता है कि फर्स्ट जो ब्लॉक है आपका, दैट ब्लॉक वी कैन यूज टू जनरेट IP एड्रेस। तो वो आपका 127 IPs हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड। और फॉर ईच IP वी कैन हैव दिस मच नंबर ऑफ पोस्ट एड्रेस। मतलब जैसे गूगल की एक IP है, अब गूगल में कोई एक कंप्यूटर तो है नहीं, उसके अंदर थाउजेंड्स इंटरनल एम्प्लॉइज है ना, तो उनको हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो उसका ग्लोबल हो गया 192, और इसके बाद ये जो आपका नंबर है, ठीक, कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, 255 मल्टीप्लाइड बाई 255 मल्टीप्लाइड बाई 255, दैट इज 2 to the power 24।
2 to the power 24 internal members we can accommodate inside a single class A IP. इतने सारे यूजर्स आप लोग असाइन कर सकते हो। अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई किसी कंपनी के पास इतने एम्प्लॉय ही नहीं है। 2 to the power 24 से वाइट ह्यूज नंबर, तो फिर वो तो भाई आपने मान लीजिए 1 लाख IP आपको असाइन है कि आप इतने एम्प्लॉय यूज कर सकते हो, लेकिन आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, होते ही नहीं किसी के पास। तो आप क्या करते हो, बाकी जगह आपका वेस्ट जा रहा है। लेट्स से 10,000 एम्प्लॉय हैं तो 90,000 आपका वेस्ट जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे जो IP का हमको जो बंच मिला होता है, उसको हम एज इट इज यूज ना करके उसको हम इंटरनली डिवीजन कर लेते हैं। ठीक, उससे हमारा क्या होता है, वेस्टेज कम हो जाता है। और दूसरा हमारा क्या होता है एडवांटेज, कि डेटा को हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये थोड़ा मैं नेटवर्किंग साइड में चला जा रहा हूँ, ये चीज, क्योंकि जितने आपके पास एक लैन है, मतलब आपके घर में अगर आप जो वाईफाई राउटर यूज कर रहे हैं, आप सब लोग देखिए आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू उस राउटर। आपस में अगर आपको कोई बात करनी है, ठीक, या फिर कोई इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो, तो आप कोई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते हो कि आपके सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन निकल के सब जगह जाती है और उस पूरे लैन के अंदर वहां से फिर उस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट से बाहर जाती है। तो मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि एवरीबडी इन दैट सिस्टम कैन पोटेंशियली हियर व्हाट यू आर सेइंग। ये एक प्रॉब्लम है। तो कई बार ऐसा है कि आप नहीं चाहते कि HR डिपार्टमेंट हमारा एम्प्लॉय के साथ मिक्स हो, क्योंकि HR आपकी सैलरी डिस्कस कर रहा है, किसको निकालना है किसको रखना है। एम्प्लॉय अगर ये सब सुनेंगे तो भड़क जाएंगे। तो आप चाहते हो कि वहाँ पार्टीशन हो, कि एम्प्लॉय की बात एम्प्लॉय तक रहे, HR की बात HR तक। इसीलिए आपको सबनेटिंग करना होता है। तो डेटा की जो ट्रांसमिशन है उसको आपको लिमिटेड करना होता है, कि ब्रॉडकास्ट डोमेन लिमिट होता है। आगे के कॉन्सेप्ट है, टेंशन नहीं लेना, अभी डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, पूरा चैप्टर है हमारे पास। बाकी इधर उधर की चीजें हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। मेन फंडा क्या है कि यू कैन फिगर इट आउट विच इंटरफेस यू आर यूजिंग एंड द डिटेल्स अबाउट इट। अच्छा, यहाँ तो देखो हमारा छोटा सा प्यारा सा सिस्टम है। सो वी हैव ओनली 3 इंटरफेस, एक इथरनेट है और एक वाईफाई है। लेकिन अगर आप इसको सर्वर पे रन करेंगे, देन यू कैन हैव मोर देन 1-2 इंटरफेस। यहाँ पे तो बहुत सारे हो सकते हैं जितने कनेक्शन आपके पास है। उस केस में अगर आपको किसी को पिन पॉइंट करना है, दैट यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर इंटरफेस, तो वहां पर आप उसका नाम भी दे सकते हो। जैसे अगर मुझे सिर्फ वायरलेस का पता करना है, तो आई कैन गिव दैट नेम, तो WLP3S0। ठीक है, इफ आई टाइप ए स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस, सॉरी, तो आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर इंटरफेस। ये एक अच्छी चीज है हमारे पास। ये हम लोग यूज करते हैं अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड IF कॉन्फ़िग। ठीक है, ये ऐसे यूज करते हैं। कैसे करना है, बेसिकली आपका IP एड्रेस बताता है, आपका मैक एड्रेस बताता है, MPU बताता है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो वी चेक इट हाउ, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में पता करना है तो भी आपका कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड जो और इम्पोर्टेंट काम है, कि अगर आपको किसी का IP एड्रेस सेट करना है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है एक्चुअली इसका। कि लेट्स से कोई नया आपने इंटरफेस किसी को दे रहे हैं या नया कनेक्शन आप दे रहे हैं, and you want to set the IP address and net mask address for that particular connection, that also you can do from this particular command. अभी तो हमारे पास सर्वर है नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन आप सर्वर पे यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली जितने भी आपके क्लाइंट हैं उनको ये इंफॉर्मेशन आप उनकी सेट कर सकते हो। और दूसरी मजेदार चीज, आप मेंशन कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो दैट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट शुड बी अप और डाउन। अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपकी किसी की दोस्त से लड़ाई हो गई है या फिर आपको प्रैंक करना चाहते हैं, देन यू कैन सिंपली क्लोज दैट फेलोज इंटरनेट कनेक्शन बाय टाइपिंग दिस पर्टिकुलर कमांड। ये सारे काम भी आप कर सकते हैं खुरापात। ओके, तो और डीप में है, टेंशन वाली बात नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास एक कमांड और है IP। IP बेसिकली IF कॉन्फ़िग का ही एक अपडेटेड वर्जन। तो मेन चीज, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एन अपडेटेड वर्जन ऑफ IF कॉन्फ़िग। हेलो सर। यस, सर वो शट डाउन हो जाता है, उसके बाद वापस स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है? ये
इफ डाउन करेंगे शट डाउन हो जाएगा, इफ अप करेंगे इट कैन बी अप। ठीक है, Yes. आप इसको डिसेबल एनेबल कर सकते हैं। किसी भी अगर आपको पर्टिकुलर कमांड की फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमेशा मैनुअल चेक कर सकते हो, वहां पे आपको फुल डिटेल मिल जाएगा बढ़िया से। जैसे आपको सारे के बारे में पता करना है तो -a बताओ, तो जो ओपन है वो भी बताएगा, जो डाउन है उनके बारे में बताएगा। कई बार अगर आप सिंपल if कॉन्फ़िग रन करेंगे तो जो डाउन है उनके बारे में नहीं बताएगा ना, लेकिन आपको पता करना है देन गो फॉर a। और यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, वो सारे के सारे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें, ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखोगे, कहाँ क्या करना है, बहुत सारा है। as you are going to use it then you can enjoy it। IP सेम वर्किंग है बट थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, कोई इशू नहीं है। फिर हमारे पास एक कमांड आता है विच इज कॉल्ड ट्रेस राउट। ये कमांड आपको हेल्प करता है आपके सोर्स से जिस डेस्टिनेशन के बीच में आपको पता करना है दैट हाउ मेनी इंटरमीडिएट राउटर्स आई हैव, ये कितने होप हैं उसके बीच में, उन सभी की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए देन यू कैन रन दिस पर्टिकुलर कमांड ट्रेस राउट। रन करके देखते हैं। मेरे सिस्टम पे सिंस आई एम यूजिंग दैट एयरटेल कनेक्शन, ये कई बार उसको मास्क कर देता है, कई बार वो एड्रेस शो करेगा, कई बार क्या करेगा मेरा ही नेटवर्क टनल कर देता है। फिर भी ट्राई करते हैं, गूगल के लिए करता हूँ। तो समटाइम्स इट विल शो, हाँ देखो टनल कर दिया ना, स्टार स्टार कर देगा। समटाइम्स लाइक मोबाइल नेटवर्क से चलाएंगे देन इट विल शो दैट ऑल इंटरमीडिएट नोड। ठीक, ये आप अपने पे ट्राई करके देखना विद द हेल्प ऑफ मोबाइल नेटवर्क, देन इट विल शो ईच एंड एवरी इंटरमीडिएट राउटर्स कि आपका पैकेट एक्चुअली जा कहाँ से रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है ये। अगर आपको अपना पाथ ट्रेस करना है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से कनेक्ट हो रहा हूँ तो मैं एक्चुअल कहाँ तक जा रहा हूँ, तो जैसे मैं एक बेनेट वेबसाइट है अपनी, कॉलेज की वेबसाइट अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो मुझे प्रॉपर बताएगा कि भाई अब आप अपने घर से निकल के अपने ISP से कनेक्ट हैं, उसके बाद कहाँ से कनेक्ट हैं, फिर दिल्ली कैसे गए हैं, वहां से कैसे कनेक्टेड है। सिंस यहाँ पे ये टनलिंग कर दे रहा है तो ये दिखा नहीं रहा, मोबाइल से आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली दिखाएगा। सर मेरे में पूरा आ रहा है। हाँ वही बता रहा हूँ, मेरे में भी आ रहा था, मोबाइल से मैं यूज कर रहा हूँ, इट विल शो। यहाँ पे नहीं दिखाता, थोड़ा नखरे कर रहा है इसमें। सर इसमें नंबर ऑफ IPs आ रहे हैं, मतलब काफी सारी आ रही हैं, तो रिलायंस एक्चुअली आप जंप कैसे कर रहे हो। ठीक, ये जैसे मेरी IP यहाँ से, ये मेरा जो सर्वर होगा उसकी है, उससे कनेक्ट हो रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं कैसे जा रहा हूँ, फिर कैसे जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, अल्टीमेटली आप कहाँ तक पहुँचे, वो इन्फॉर्मेशन बता, काफ़ी अच्छी है अगर आपको पता करना है कि इंटरमीडिएट रूट्स कैसे कैसे हैं। ठीक है, ये चीज़ रन कर सकते हो, जैसे गूगल डालोगे तो सारा कुछ बताएगा उसके बारे में। ये फिर सेम कमांड हमारे पास है ट्रेस पाथ, ये भी आपकी ट्रेस राउट की तरह ही वर्क करती है। डिफरेंस दोनों में ये है कि उसके लिए आपको सूडो परमिशन चाहिए। ठीक, तो जैसे अगर आप उसको रन करोगे लोकेट ट्रेस राउट, लोकेट जो कमांड हम लोग यूज करते हैं कि किसी कमांड की लोकेशन कहाँ पे, वो एक्चुअल कहाँ पे रिटन है वो बताएगा। ठीक है, तो ये कमांड इतनी जगह पे रिटन है, लेकिन मेन जो हमको देखना है वो है उसकी ये वाली पोजीशन। ठीक, ये कहाँ पे है, ETC अल्टरनेटिव TCP ट्रेस राउट, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये कमांड हमारे पास है। ये चीज है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे ये वाली कमांड जो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेस पाथ, ये कमांड भी आप रन कर सकते हो, सिमिलर आपका बिहेवियर है, बस इसको रन करने के लिए आपको रूट प्रिविलेज नहीं चाहिए। तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, लाइक एवरीबडी कैन रन दिस कमांड। इसको देखते हैं इसको ब्लॉक कर रहा है कि नहीं। RSC path www
नहीं दिखा रहा वो आईपी दिखाई नहीं रहा मेरे में, सारा टनल कर दे रहा है। देखो कोई रिप्लाई दिखाई नहीं रहा, लेकिन मोबाइल से रन करेंगे डेफिनेटली दिखा रहा था। फिर सर हमारे ये पास कुछ इंस्टॉल के लिए मांग रहा है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको रन करने से पहले। ये तो रन कर जाएगा मेरे ख्याल से ट्रेस पाथ। सर ट्रेस अगर नहीं, पाथ ही हाँ तो कई बार वो पैकेट इंस्टॉल नहीं होता है तो आप इसको कर तो सकते वो हो कर sudo। देना। हाँ जरूरत एक है कमांड, ट्रेस राउट है ना, ठीक है। ट्रेस आउट है तो इसकी जरूरत नहीं, एक ही जैसा काम है, कोई टेंशन वाली बात यूजली बाय डिफॉल्ट होता है, नहीं है तो कर सकते हो। मेन इसका जो इशू आ जाता है कि ये बताएगा कि आपका नेटवर्क वीक कहाँ पर है, ठीक, मतलब कहाँ पर सबसे ज्यादा लेटेंसी है, कहाँ पर सबसे ज्यादा डिले हो रहा है उसके लिए, वो इन्फॉर्मेशन इसमें थोड़ा अच्छे से मिलती है। फिर हमारे पास एक कमांड आता है पिंग, तो पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट वूफर। ये कमांड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो जैसे अभी हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर हमको चेक करना है कि नेट आ रहा है कि नहीं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अब तो बाय डिफॉल्ट आ गया, पहले आप सबसे पहले हम लोग करते हैं www.google.com, सबसे पहले यही काम करते थे हम लोग कि भाई नेट कैसे चेक करना, देखो गूगल का होम पेज आ रहा है कि नहीं, हाँ ये आता है मतलब हाँ नेट आ रहा है। आजकल तो ये एम्बेडेड ही आकर होके आता है तो अलग बात है। फर्स्ट वी यूज टू डू दैट। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम एक सर्वर तक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं गूगल के, एंड वी आर गेटिंग रिप्लाई, देन आई कैन से दैट ओके नेट इज कमिंग। सेम काम लेकिन बहुत डिसेंट मैनर में आपका करता है पिंग। पिंग के थ्रू आप किसी भी आईपी पर आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं विच इज आईसीएमपी इको पैकेट, ठीक है, क्या भेजते हैं हम लोग, आईसीएमपी इको पैकेट, ठीक, आईसीएमपी स्टैंड फॉर इंटरनेट कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो जैसे इंटरनेट पे जो इतने भी कनेक्शंस हैं हमारे, राउटर टू राउटर कनेक्शन है, राउटर टू स्विच कनेक्शन है, तो इनके लिए हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल बनाया है, मीन सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं। तो उनको अगर हमको किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सेंड करना होता है, दैट टाइम वी यूज आईसीएमपी पैकेट, ठीक है। एंड इको मीन्स कि वो आपको अगर किसी सर्वर के पास आप एक इको मैसेज भेजते हैं तो फिर उसका एक रिप्लाई देता है। लेमन टर्म्स में आप समझिए इट्स ए हेलो। तो अगर आपको किसी से पता करना है कि हाँ बेचारा वो सही है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, हेलो, वो भी कहेगा हाँ हेलो, तो दोनों ने हेलो कर दिया, मतलब मुझे उसका रिप्लाई आ गया, दैट मीन्स ओके, दैट फेलो कैन हियर मी, है ना, दैट मीन्स आई कैन कम्युनिकेट विद दैट हेलो। यही काम हम लोग करते हैं, जैसे फोन उठाएंगे तो सबसे पहले हम हेलो करते हैं, यही काम आपका पिंग करता है नेटवर्क के अंदर। ये एक पर्टिकुलर पैकेट भेजेगा, आप बता सकते हो कितने पैकेट भेजे, कितने इंटरवल पे भेजे और कितना साइज है, ये सारी चीज आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और वो नोड आपको रिप्लाई करता है। अगर मेरे पास रिप्लाई आ रहा है देन आई कैन श्योर दैट ओके नाउ नेटवर्क इज कनेक्टेड। काफी अच्छा है, इसको ट्राई करते हैं, पिंग, और बैनेट को पिंग करते हैं, डॉट तो मैं पिंग कर रहा हूँ बैनेट को। तो देखो अगर आपको वेबसाइट मैंने डाला, और पिंग एक्चुअली किसको कर रहा है, इसकी आईपी को। तो बैनेट की आईपी क्या है, 114.141.113.35। ये आई थिंक दो सर्वर्स पे होस्ट है, ये पहले सर्वर की आईपी जिससे भी कनेक्ट हो जाए। ये लिनक्स में आपका लगातार करता रहेगा, विंडोज में आपका 4 पैकेट भेजेगा और फिर रुक जाएगा। करता क्या है, ये आपका बताता है कितना साइज आपने भेजा, ठीक, कितने साइज का रिप्लाई आया, कहाँ से आया, मतलब ये आपका डेस्टिनेशन आईपी कि जहां आपने भेजा था उससे रिप्लाई आ रहा है, ठीक। ये कहाँ की है भाई साहब, ये दिल्ली की है, बीएसएनएल नेट का कनेक्शन ले रखा है उन्होंने, अच्छी बात है। आईसीएमपी पैकेट मतलब पहला पैकेट सीक्वेंस नंबर बता रहा है, ताकि कहीं कोई मिस हो रहा है तो आप उसको पता कर सकते हो। दिस इज टीटीएल, दिस इज टाइम टू लिव। ये आपका एक नंबर होता है कि बेसिकली ऐसा समझो कि जो इंटरनेट है हमारा, ठीक है, उसमें हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी सेंड इट इन टर्म्स ऑफ पैकेट। आप सबको पता है पैकेट, आप समझ लो कि बेसिकली आप क्या करते हो, एक चिट्ठी लिखते हो, उस पर सोर्स एंड डेस्टिनेशन लिख देते हो और उसको चुपचाप भेज देते हो। अब वो चिट्ठी डिफरेंट डिफरेंट रूट से होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। ये है आपका पैकेट नेटवर्क स्विचिंग, ठीक है, बेसिक बात करें।
अब सर इसकी जो आपने ये बताया था दिल्ली VSNL वाला, ये क्या है? ये होगा वहाँ का जो बेसिक इंटरनेट ISP जो है इनका, ठीक है, मेन सर्वर है वहाँ का, ये एड्रेस दे रहा हूँ। क्योंकि सर मेरे जनरली में ये आ रहा है क्या आ रहा है, एयरटेल ब्रॉडबैंड.in, मतलब उनका जो ब्रॉडबैंड है वो एयरटेल का है। IP उन्होंने यही वाली यूज हो रही है, दूसरी IP दिखा रहा है। सर 1 मिनट सर, कहाँ गई IP? सर ये तो चलता ही जा रहा है। हाँ, Ctrl Z। 1 मिनट सर, काफी ऊपर चली गई IP। हर में एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी डिलीट कर लो। सर वो हाँ हाँ, 125.16। के पास दो सर्वर हैं, वही मैं बताया था, इनके दो सर्वर है, मैं सुबह देखा था। तो ये क्या करे हैं कि एक इनका मेन सर्वर है और एक इनका प्रॉक्सी सर्वर है। तो दोनों सर्वर को अलग अलग IP है, लेकिन वेबसाइट सेम होस्ट हो रही है। तो मेरा अभी कनेक्ट हुआ है 14 वाले से, आपका कनेक्ट हो गया होगा 125 वाला। ठीक, तो जनरली हम लोग ये करते हैं कि अगर आपका एक डाउन है मतलब, तो आपका पूरा वेबसाइट डाउन ना हो, तो इसलिए एक इन्होंने एयरटेल का ले लिया होगा और एक इन्होंने ले रखा है BSNL का, कि अगर मान लो जी ये डाउन है तो एटलीस्ट वो वाला चलता रहे। समझे? अगर मैं इसको फिर से ट्राई करूं तो हो सकता है कि मैं एयरटेल वाले से कनेक्ट हो जाऊं। हो गया, देखो, राइट नाउ आई कनेक्टेड टू एयरटेल नेटवर्क। तो राइट नाउ इट्स 125.16.70.148। ठीक, और ये वाला है किसका, एयरटेल ब्रॉडबैंड। यस सर, अब आ गया सर समझ। आ गया? इन्होंने दो सर्वर लगा रखे हैं। जनरली कोई भी वेबसाइट जो अच्छी है, कॉमर्शियल है, वो मल्टीपल सर्वर्स पे होस्ट करती ही करती है, क्योंकि कोई ना कोई सर्वर आपका मेंटेनेंस के लिए डाउन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यू कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन वन। ये है, तो ये आपका TTL है। तो TTL आपका बेसिकली बताता है कि कितनी देर बाद, मतलब कितने नोड को स्विच होप करने के बाद आपका पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। 248 है, मतलब कि मैक्सिमम 248 रूटर्स के पास से हो सकता है, उसके बाद ये रूटर्स अपने आप इसको डिस्कार्ड कर दें। ये हमको हेल्प करता है कि कोई पैकेट मान लीजिए खो गया हो, है ना, उसको जाना हो दिल्ली, वो मुंबई वाली ट्रेन में चढ़ गया हो, वो तो घूमता रहेगा बेचारा, कभी दिल्ली आएगा ही नहीं। तो फिर तो ऐसे नेटवर्क पे ऐसा बहुत जगह हो सकता है, बहुत सारे फालतू पैकेट हो सकते हैं, वो आपका कंजेशन बढ़ा देंगे। तो उनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर दे देते हैं कि भाई साहब बस, इसके ज़्यादा आप इधर उधर घूमे तो आपको हम डिस्कार्ड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये हमारा होता है RTT, राउंड ट्रिप टाइम, कि यहाँ से आपने इंफॉर्मेशन भेजा, वहाँ से रिप्लाई आया, वो टोटल कितनी देर में आया। ठीक, तो मेरे पास कितनी देर में आ रहा है, 25.5 मिली सेकेंड में आपका रिप्लाई आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंसी। और ये देखो, इस BSNL वाले का रिप्लाई अच्छा है। ऑन एवरेज अगर आप देखोगे तो रिप्लाई 20 to 30 मिली सेकेंड के बीच में घूम रहा है। लेकिन यहाँ का रिप्लाई आप देखोगे तो यहाँ का रिप्लाई थोड़ा ज़्यादा है। मतलब हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पे ज़्यादा लोड हो, इस, है ना, इस पर्टिकुलर वेबसाइट। ये आप लोग पता कर सकते हो कि कनेक्शन कैसा है, इसकी स्पीड कैसी है, कंजेशन तो नहीं है। कंजेशन होगा या सर्वर बिजी होगा तो ये टाइम आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, सिंस दिस इज अ वेरी इसेंशियल सर्विस, है ना, तो ये हम हमेशा यूज करते हैं। लेकिन अगर आप हैकिंग के फील्ड में इंटरेस्टिंग है, तो जो चीज इसेंशियल है ना, लोगों के बेनिफिट के लिए है, हैकर्स यूजली उसी चीज को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो पिंग का हमारा काम क्या है कि ये हर सर्वर, ठीक है, वो कॉन्फ़िगर्ड होता है कि अगर कोई उससे हेलो कर रहा है तो उसको रिप्लाई में हेलो बोलेगा, है ना। ये उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, कर्टसी बोल सकते हो आप। लेकिन मान लीजिए कोई मैलिशियस लोग हैं, तो आप लोग एक ग्रुप बना के गए 10-15 लोग लेके, और लगातार एक पर्सन से हेलो बोले ही जा रहे हो, तो वो आउट ऑफ कर्टसी सबको हेलो करता रहेगा। लेकिन उस प्रोसेस में क्या है कि वो बिजी हो जाएगा आप लोगों के साथ ही। ठीक, वो कोई जेन्युइन पर्सन अगर आएगा तो फिर वो उसको सर्विस ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो आप लोगों के साथ ही खेल रहा है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और ये अटैक आप पिंग कमांड के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हो। तो मॉडर्न सिस्टम में अब थोड़ा लोग समझ गए हैं कि ये बहुत बेसिक अटैक है, तो उसको तो प्रिवेंट कर लेते हैं। लेकिन ओल्डर सिस्टम्स में इट विल स्टिल वर्क। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिंग ऑफ डेथ। सर्च करोगे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। कुछ नहीं है, बेसिकली
काम क्या कर रहा है ये, यहाँ पर देखो हम 1% पिंग कर रहे हैं, अब यही काम थाउजेंड्स ऑफ पर्सन एक साथ करने लगे। अगर मैं अपना बॉटनेट बना के करूँ, ठीक, वो भाई सर्वर मेरा ओवरवेल्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं फिर वो बिजी हो जाए। तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो और आप अपना बॉटनेट भी बहुत इजीली बना सकते हो। मैं एक दिन गूगल कर रहा था तो मुझे मिला बॉटनेट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ऐसी कोई टेक्निक है अगर कोई ये ऐसे कर रहा है तो हमें पता चल जाए कि वो कहाँ से ऐसे कर रहा डेफिनेटली हो चुका है। ये जो आईसीएमपी पैकेट है हमारा, इसके अंदर सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों होता है, ये वाला, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पैकेट यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये लीगेसी सिस्टम पे तो काम करेगा, मतलब बहुत पुराने बाबा आदम का किसी की विंडोज चल रही है जिसमें सिक्योरिटी पैच नहीं लगाया, फायरवॉल नहीं है उसके पास, वहां तो अब अटैक हो जाएगा इससे, पिंग ऑफ दैट। लेकिन आजकल के सिस्टम पे नहीं होगा, क्योंकि फायरवॉल्स क्या है वो मॉनिटर करती रहती हैं जो भी डेटा आ रहा है, वो चेक करेंगे कि भाई साहब एक लिमिट से ज्यादा कोई पिंग कर रहा है तो मतलब वो मेलिशियस है, और फिर उसको वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। करती कैसे हैं, जो भी डेटा आपका आ रहा है तो जिस आईपी से आ रहा है, तो कोई भी आप जैसे चिट्ठी भेजते हो तो उसके अंदर आप सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन दोनों लिखते हो, नहीं लिखते हो। अगर मेरे पास चिट्ठियां आ रही हैं मान लो बहुत सारी, तो बोगस चिट्ठी आ पड़ी लगातार, तो मैं चेक करूंगा कि ये आ कहाँ से रही है, तो वहां से मुझे उसका सोर्स एड्रेस पता चल जाएगा। तो बस मैं क्या करूंगा, फायरवॉल से बोल दूंगा कि इस आईपी से जो भी आ रहा है उसको वहीं डिस्कार्ड कर दो, अंदर लेके ही मत आओ। बहुत इजीली मैं इस अटैक को प्रिवेंट कर सकता हूँ। लेकिन इसी का एडवांस फॉर्म है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन, इसको हम लोग बोलते हैं DDoS। वो क्या करता है कि वो एक सर्वर से अटैक नहीं करेगा, मतलब एक कंप्यूटर से, वो ऐसे हजारों कंप्यूटर से एक साथ अटैक करेगा और एक एक बार करेगा। तो उसका फंडा क्या होगा कि मान लो आपको किसी को मारना है, ठीक? तो या तो आप एक आदमी उसको 1000 चोट मारे, या फिर 1000 आदमी एक एक चोट मारे, बात बराबर हो गई। लेकिन अब उसमें क्या हो गया कि एक आदमी अगर 1000 बार हिट करेगा उसको, तो वो पहचान जाएगा कि भाई साहब ये बदमाश आदमी है, इसको ब्लॉक कर दो। लेकिन अगर थाउजेंड्स आदमी एक एक बार हिट करेंगे तो वो किसी को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब उसको जेन्युइन ही लगेंगे। वो आपका होता है DDoS अटैक। हाँ, बॉटनेट बनाने का मैंने देखा था, बहुत अच्छा था। हाँ ये रहा, बिल्ड योर ओन बॉटनेट। ठीक है, बहुत इजी है। तो लेट मी शो यू। तो ये बेसिकली आपको एक सॉफ्टवेयर है, आपके सिस्टम में आके इंस्टॉल हो जाएगा, प्यारा सा सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक फ्री ऑफ यूज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये डेवलप्ड हुआ है एकेडमिक यूज के लिए। ये है या कोई और है? हाँ ये है। ठीक है, तो BYOB बिल्ड योर ओन बॉटनेट, ये आपको ऐसे पर्टिकुलर फाइल मिल जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लो। और इंस्टॉल करने के बाद ये आपको एक बहुत अच्छा सा इंटरफेस दे देगा, और वहाँ से ये आपको एक स्क्रिप्ट दे देगा। मतलब आप वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आएगा कि आपको विंडोज़ पे अटैक कर रहे हो या लिनक्स पे कर रहे हो, और किस तरीके का मैलिशियस कोड सेंड करना चाहते हो। तो लेट्स से आप पाइथन स्क्रिप्ट करोगे, या सी फाइल है, या फिर आपका EXE फाइल है, उसी हिसाब से एक आपको स्क्रिप्ट दे देगा। अगर आप वो स्क्रिप्ट किसी अपने फ्रेंड को या किसी भी विक्टिम को सेंड करते हो, एंड इफ दैट फेलो रन दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, तो उसका सिस्टम का सारा कंट्रोल आपके सिस्टम में आ जाए। वहां से आप चाहे तो कोई भी अटैक रन कर सकते हो विदाउट नोइंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। काफी पावरफुल है, बट राइट नाउ दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। देखो यहाँ पे कितना सारा है, पोर्ट स्कैन कर सकते हो, की लॉगर मतलब वो क्या क्या टाइप कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेब कैम निकाल सकते हो, मतलब सभी कुछ हो गया बेचारे का, है ना। उसके थ्रू कमांड रन कर सकते हो। तो काफी पावरफुल टूल है, यू डेफिनेटली यू कैन ट्राई। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से रन करना, मतलब किसी की अननेसेसरी नॉलेज का गलत इस्तेमाल। ठीक है।
सर आप ऐसे बोल रहे हो, मेरे को अनएथिकल हैकर बनने का मन कर रहा है। सी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हैकिंग दे विल गो हैंड टू हैंड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुलिस बने और आपको चोरी करना ना आता हो, है ना। अगर आपको चोरी करना नहीं आएगा तो चोर पकड़ नहीं पाओगे। भले ही आप हैकिंग में नहीं जा रहे हैं, आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जा रहे हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि लूप होल कैसे हैं और कैसे इस पर अटैक किया जाता है। इसीलिए हैकिंग इज फॉर एवरीवन। ऐसा मत सोचो कि जो एथिकल हैकर बनेगा उसी के बारे में। भाई घर में सुरक्षा कैसे करनी है सबको आना चाहिए ना। कौन सी दीवार कहाँ ऊंची करनी है, कहाँ ताला डालना है, तो पता होना चाहिए। उसके लिए चोर नहीं बनने की जरूरत नहीं। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको पता ही हो कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड नेट स्टैट। तो दिस विल टेल यू द स्टैटिक्स ऑफ योर नेटवर्क, कि जितनी सारी सिस्टम में प्रोसेस हैं वो कहाँ कहाँ बात कर रही हैं, वो सारा बताएगा। जैसे अभी आपको लग रहा है कि मैंने सिर्फ एक ब्राउजर खोल रखा है, अगर मैं इसको जैसे बंद कर दिया, चलो जहाँ चलो नहीं सेफ, अब मेरे सिस्टम में देखो कहीं से नेट नहीं चल रहा, मतलब मैं कहीं से यूज नहीं कर रहा, तो क्या मेरे सिस्टम में नेट ही नहीं चल रहा है? ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारी इंटरनल प्रोसेस है जो आपस में लगी रही होंगी। देखते हैं, देख, मेरे सिस्टम में देखो इतने सारे कनेक्शन बने हुए हैं, इतने सारे प्रोसेस हैं जो सब प्रोसेस हैं जो नेटवर्क को यूज कर रही हैं। देख रहे हो कितने सारे हैं, दुनिया जहान के प्रोसेस। ये सारे अभी सिंस मैंने उसको बंद कर दिया, देखो ब्राउजर को जैसे ही मैंने बंद किया, ये सारा का सारा क्या दिखा रहा है, मेरा टाइम वेट आ गया। मतलब ये टीसीपी कनेक्शन है, तो टीसीपी कनेक्शन आपका एक तरीके से रिलायबल है। तो मतलब ये कनेक्शन पहले बनाता है, डेटा उसके बाद सेंड करता है। ये चीज़ जैसे आप लोग स्पीड पोस्ट करते हो, मतलब जो भी भेजोगे उसकी गारंटी आपके पास आती है। ये पहले आपका एक बनाता है, चेक करता है कि भाई कनेक्शन है तभी मैं डेटा सेंड करूँ। तो सिंस मैंने अपना ब्राउजर बंद कर दिया, ये सारे के सारे मेरे अभी स्टेब्लिश्ड थे, लेकिन अब ये क्या चलेगा, टाइम वेट में चलेगा। मतलब वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, कि भाई नेट खराब हो गया क्या हो गया, तो वेट कर रहा है। ये भाई साहब क्या है कि ये अभी दुनिया में खोए हुए हैं, इनका हो सकता है कोई यूज नहीं कर रहा अभी, तो ये अभी स्टेब्लिश कंडीशन में है। थोड़ी देर बाद ये भी टाइम वेट में आ जाएंगे, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो, है ना। इतने सारे यहाँ पे हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है कि मतलब पहले रन हुए होंगे, अभी रन नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि हाँ भाई कनेक्शन जा चुका है। थोड़ी देर बाद ये रिफ्रेश होंगे और फिर से सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे। इतने सारे प्रोसेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, रन कर रहा है। और हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे आपके जूम को भी करा, इसको माइक्रोसॉफ्ट टीम के हों कई सारे, इसलिए स्टेब्लिश दिखा रहा हो। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, तो थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी हम लोग यूज करते हैं। जब आप थोड़ा एडवांस जाओगे, आपको कोई पर्टिकुलर हैकिंग करना है या पर्टिकुलर पोर्ट स्कैन करना है कि यार मेरे सिस्टम में वनरेबिलिटी तो नहीं है, उस केस में फिर हम लोग इन सब का यूज करते एक्सक्यूज मी सर। हैं। हाँ मतलब सर अब जैसे ये तो हमने अपने लैपटॉप का देख लिया कि ये कहाँ कहाँ डेटा भेज रहा है, राइट? हाँ, तो अगर अब हमें अपने फोन का चेक करना हो तो वो हम कैसे करेंगे फिर, मतलब इसी के थ्रू? वो उनका फिर कमांड देखना पड़ेगा कौन सा वाला आ रहा है। मतलब फोन का मैं वैसे तो ट्राई, वो हो सकता है ना? का एक दूसरा चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट स्कैनर। ठीक है। पोर्ट स्कैनर कर सकते हैं डेफिनेटली, ये है आपके पास, ये भी मैं टूल पढ़ाऊंगा आपको, है ना। पोर्ट स्कैनर, एनमैप टूल का नाम जो है, ये बेसिकली क्या करता है। हाँ बोलो। सर अपना नेटवर्क अटैक बनाना होगा, फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? समझा नहीं, मतलब ये वाला बता रहे हो, बॉटनेट? नो सर, नो सर बॉटनेट नहीं है, लाइक अलग से अटैक बनाना है उसमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक एक एप्लीकेशन डेवलप करना है ना। तो अटैक बनाने के जो लिए भी सबसे उसको, पहले तो आपको वनरेबिलिटी देखना पड़ेगा कि एक्चुअल वनरेबिलिटी है कहाँ पर, ओके ना। फिर उस वनरेबिलिटी को आपका कोड कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है वो देखना पड़ेगा। तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बहुत सिंपल कोड मैं आपको बता रहा हूँ। पाइथन में आप लोग ने राइट किया होगा करेक्टर को रीड करने का, है ना। गेट सी एक कोड है ना, यस लाइन है सर, पाइथन आपको यूज की। यस सर, तो बेसिकली क्या करता है, कीबोर्ड से जो भी टाइप करो उसको रीड करता रहता है। वो कोड आप सिंपली रन करके उसको बैकग्राउंड में भी अगर रन कर रहे हो, और फिर आप मान लीजिए अपने सिस्टम पे कोई काम कर रहे हो, तो वो उसको नोट करता रहेगा। तो ये भी एक तरीके से बहुत स्मॉल एक वायरस टाइप का है। अगर आप किसी के सिस्टम पे आप उसको रन करा देते हो और वो इन्फॉर्मेशन मान लो
आप आपके सिस्टम पे वो सेंड कर रहा है, तो वो जो भी आपने कीवर्ड से टाइप कर रहा है, मान लीजिए जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड, वो आपको मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से ये कीलॉगर बोलते हैं इसको बेसिकली हम। ये तो मैंने बहुत बेसिक वर्जन वाला मतलब कुल्लू कुल्लू टाइप का बता दिया। बहुत एडवांस कीलॉगर है हमारे पास, वो आपके सिस्टम में मतलब एक्चुअली में क्या कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू आर गोइंग टू टाइप, दे विल रिकॉर्ड इट एंड सेंड इट टू दैट एंड। ये सारी चीजें। सर तो फिर एंटीवायरस को डिटेक्ट कैसे करता है? एंटीवायरस डिटेक्ट करता है उसके सिग्नेचर से। दो तरीके से एंटीवायरस आपको डिटेक्शन होता है, एक सिग्नेचर और एक एनोमली। सिग्नेचर मीन्स जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का एक सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कीलॉगर है, तो कीलॉगर मान लो गेट सी यूज कर रहा होगा, है ना, और वो कुछ डेटा सेंड कर रहा होगा किसी फाइल में स्टोर करके, तो एंटीवायरस उसको चेक करेगा कि मतलब ये पैटर्न, ये अटैक जैसा पैटर्न दिख रहा है मेरे को, ये इस प्रोग्राम में है, मैलिशियस कोड है, तो वो उसको सस्पेक्ट में डाल देगा। इसीलिए आपको एंटीवायरस हमेशा पैच करना पड़ता है, क्योंकि नए नए अटैक आ रहे हैं तो नया नया उसे सिग्नेचर चाहिए। बेसिक फंडा ये होता है। दूसरा आपका वर्क करता है वो बिहेवियर, मतलब कैसा है। तो आपका कोई प्रोग्राम है जो सस्पिशियस है, मान लीजिए कीलॉगर है, तो कीलॉगर को हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहना पड़ेगा, तभी तो वो मेरा डेटा चेक करेगा। तो एंटीवायरस उसको चेक करेगा कि यार ये प्रोग्राम मतलब सुबह से लेकर शाम तक चला ही पड़ा है, और ये तो कोई सिस्टम का प्रोग्राम भी नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी इंस्टॉल प्रोग्राम है। तो फिर वो चेक करेगा कि ये एक्चुअली में कहाँ यूज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उसे लगेगा सस्पिशियस है तो बोल देगा कि भाई ये बदमाशी कर रहा है। बेसिक यही मतलब लेमैन टर्म में आपका एंटीवायरस यही काम करता है। ओके सर, ठीक है, तो इसी तरीके से और भी कमांड है हमारे पास, एसएस है, ठीक है, डिग है, बहुत सारी हैं। तो आज के लिए इतना करते हैं, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ इसी पे। इनको रन करके देखो, जो कमांड्स हम डिस्कस किए, एंड देन वी विल सी। इसके थ्रू हम कुछ अटैक लर्न करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल वाले नहीं, बिकॉज उसके लिए और भी थोड़ा टूल चाहिए होगा हमारे लिए, ठीक है। लेकिन बेसिक फंडामेंटल अटैक्स वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट। और एक अपना बॉटनेट भी बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, और आपस में ही हम लोग अपना एक बॉटनेट बना सकते हैं। उसके थ्रू हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर, अगर हम लोगों को आपस में एक दूसरे पर अटैक करना हो, एक दूसरे की सिक्योरिटी चेक करनी हो, तो कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ है, वी कैन प्ले विद इट। इसको मुझे ट्राई करना है, बहुत अच्छा है। मैं एक दिन देख रहा था एक, अगर आपको थोड़ा सा वैसा इंटरेस्ट है तो आई विल गिव यू एक चैनल मुझे मिला, इट्स वेरी गुड चैनल, नेटवर्क चक, ठीक है, इसको ट्राई करो, अच्छा है। कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने हैकिंग पे रिलेटेड आजकल सिखा भी रहा है। तो पासवर्ड हैकिंग कैसे है, डार्क वेब क्या है ना, अपना होम नेटवर्क कैसे हैक करो, वर्चुअल मशीन्स क्या है। अच्छा है, कुछ कुछ लेक्चर्स मैंने इसका देखा कि मतलब मुझे काफ़ी पसंद है। जो फाइल सिस्टम मैंने इसका देखा, बहुत बढ़िया अच्छे समझाया है। ये सारी चीज़ें, इसका लिंक मैं दे देता हूँ, तो भी देखो, एक्सप्लोर करो। और आजकल आप लोगों के चक्कर में मैं इस समय डार्क वेब को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको टॉर ब्राउज़र चाहिए होगा। तो डार्क वेब बेसिकली अगर आप बात करें तो, नाम सुना है? यस यस सर, सर, टॉप ब्राउज़र है भी चाहिए। हाँ, यूज़ भी किया होगा बहुत साल, तो बहुत कॉमन चीज़ हुई। यस सर, फंडामेंटली मतलब कि बहुत सारा वेब का पोर्शन है जो लिस्टेड नहीं है, मतलब गूगल के थ्रू आपको सर्च नहीं होगा, उसको हम लोग जनरली डार्क वेब बोलते हैं, डार्क और डीप वेब बोलते हैं। वो चीज़ें हैं, तो लोग अज्यूम करते हैं कि लाइक 90% ऑफ इंटरनेट हम लोगों को एक्सेसिबल ही नहीं है, लेकिन उसको आप एक्सेस कर सकते हो। जो डार्क वेब है मतलब एक पैरेलल समझ सकते हो इंटरनेट सिस्टम है, दैट विल फॉलो डॉट ओनियन डोमेन में। तो ये सारा का सारा जैसे .com है आपका, है ना, तो वो डॉट ओनियन फॉलो करता है। उसको आपको एक्सेस करने के लिए आपको टॉर ब्राउज़र चाहिए, दैट इज कॉल्ड टॉर ब्राउज़र। ये बेसिकली आपका क्या करता है, जैसे यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं आप डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है आपको google.com सर्वर से, ठीक। तो इसके थ्रू क्या होता है, google.com को भी पता है आप कौन है, लेकिन टॉर में क्या होता है कि वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट ना करके 3 प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू कनेक्ट करता है। मतलब मैंने अपनी बात उससे कही, उसने उससे कही, उसने उससे कही, और फाइनली उसने जाके किसी से सामान मंगाया। जैसे आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा सामान मंगाना है, मान लो चाकू छुरी मंगाना है, तो आप सीधे से नहीं मंगाओगे, आप अपने उस दोस्त से बोलोगे,
वो दूसरे दोस्त से बोलेगा, वो किसी और से बोलेगा, वो जाके बाजार में लेके आएगा। अब दुकानदार अगर पकड़ने बैठेगा तो वो किसको पकड़ेगा? उस दोस्त को ही तो पकड़ेगा, आप तक नहीं आएगा वो। इससे क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमिटी मेंटेनिंग। वो जरूरी है डीप वेब को एक्सेस करने के लिए। उसके लिए जनरली हम लोग टॉर यूज करते हैं। थोड़ा अच्छा तो भी है लेकिन हाँ बोलो। सर बहुत सारे लाइक एंटी हैकर एथिकल हैकर बोलते हैं कि लाइक अगर आपका सिस्टम लाइक समवन कैन यूज योर सिस्टम एज अ सर्वर फॉर हिमसेल्फ, है ना? पार्डन समझा नहीं आपकी बात, फिर से बोलना। सर सर बहुत सारे एथिकल हैकर बोलते हैं कि वो जो हैकर है दे कैन यूज योर कंप्यूटर एज अ सर्वर फॉर समबडी एल्स एंड हाँ यूज वही योर चीज तो मैं बता रहा हूँ, यही चीज तो बताइए यहाँ पे। ये जो बॉटनेट है, ये जो डिस्कस किए ना बॉटनेट, ये बेसिकली क्या करेगा, ये वही काम कर रहा है। इसके थ्रू जैसे मैंने अपने सिस्टम पे रन किया और मैंने आपके सिस्टम पे अपना मैलिशियस कोड सेंड कर दिया, तो अब आपके सिस्टम को मैं अपने सिस्टम से कंट्रोल कर सकता हूँ और उसके थ्रू अटैक जनरेट कर सकता हूँ। ओके यहाँ पे जो पिंग वाला अटैक हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला अटैक पिंग वाला, अगर मैं मान लो अपने सिस्टम से करूंगा बैनेट पे, मान लो कल को मुझे बैनेट डाउन करना है, ऐसा करना नहीं है, ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी ना, खराब वाली बात। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, कोई दिक्कत